एसबी एग्जाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं खोरठा निबंध की। खोरठा निबंध की डॉक्टर बी.एन. औहदार साहब का एक बेहतरीन रचना खोरठा निबंध के बारे में बात करने वाले हैं। आज से खोरठा निबंध की क्लास स्टार्ट हो रही है। इस पुस्तक में हम लोगों को 12 तरह की रचनाएं, 12 प्रकार की रचनाएं पढ़ने पड़ेंगी। तो सबसे पहले खोरठा निबंध के बारे में हम लोग जानेंगे, डॉक्टर बी.एन. औहदार साहब के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग एक एक करके जो भी रचनाएं हैं सभी को एक एक करके देखेंगे, किस तरह से प्रश्न बनेंगे, एमसीक्यू कैसे जनरेट होगा, एक एक करके सभी को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सभी लोग का स्वागत है फिर से। दोस्तों, यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए। साथ ही साथ आप लोगों का लाइक हमें ऑक्सीजन देता है, ताकत देता है, आगे की क्लास को बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो खोरठा निबंध डॉक्टर बी.एन. औहदार साहब का एक बेहतरीन रचना है। डॉक्टर बी.एन. औहदार साहब का डॉक्टर बी.एन. औहदार साहब खोरठा के जाने माने हस्तियों में से एक है। ये कोनो परिचय का मोहताज नहीं है कि इनका परिचय करवाया जाए। डॉक्टर बी.एन. औहदार साहब, खोरठा निबंध डॉक्टर बी.एन. औहदार साहब। यदि हम इनकी जन्म की बात करें, सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि खोरठा निबंध का प्रकाशन कहां से हुआ था। खोरठा निबंध का प्रकाशन जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार, रांची सबसे पहला हुआ था 1990 में। चूंकि उस समय बिहार था इसलिए बिहार सरकार बोला जाता है। जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार, उस समय बिहार था इसलिए बिहार सरकार बोला जाता है। फिर से 2017 में इसका पुनः प्रकाशन हुआ, द्वितीय प्रकाशन हुआ। प्रथम प्रकाशन 1990 में। कब? प्रकाशक कौन था? जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार। प्रथम प्रकाशन। द्वितीय प्रकाशन हुआ था 2017 में। क्लियर हुआ? यहां पर क्लियर कर दिया गया है कि प्रकाशन वर्ष है प्रथम 1990, द्वितीय है 2017। अब यहां पर जो रचनाएं लिखा गया है वो रचनाएं किस किस तरह का है, नाम क्या क्या है। सबसे पहला आप देख रहे हैं, सबसे पहला सब टाए चले हैं। फिगांठी ये है, मतलब व्यंग है, व्यंग। इसमें यहां पर 4 व्यंग, इस पुस्तक में, खोरठा निबंध पुस्तक में 4 व्यंग आए हुए हैं। सब टाए चल है, बखेड़ाओं में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, बजका बगरा काम कम, बजका बगरा काम कम, और एक अंतिम फिगाठी है, हाबे खड़ा हो। तो कुल टोटल व्यंग कितना है? कुल टोटल व्यंग 4। कुल टोटल व्यंग की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन? हाबे खड़ा हो, फिगाठी, और यहां पर 3 देखिए, सब टाए चले हैं, बखेड़ाओं में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, बजका बगरा काम कम, और एक हाबे खड़ा हो। तो 4 फिगाठी है, मतलब 4 व्यंग है। इसमें कितने व्यंग है? 4 व्यंग है। चलिए आगे देखते हैं। 5वां जो निबंध है वह है सर्व धर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता।
ये विश्लेषणात्मक है। एगो कुकरे का आत्मकथा है, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर का हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, इस पर एमसीक्यू कैसे आएगा। अभी तो हम लोग परिचय केवल कर रहे हैं। आज खोटा निबंध का परिचय, डॉक्टर बी.एन. ओहदार साहब का परिचय। तो आज केवल हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। फिर हम लोग एगो कुकरे का आत्मकथा, इसको पूरा डिटेल में जानेंगे, इस पर एमसीक्यू कैसे आएगा, किस तरह का बनेगा, ये भी देखेंगे। क्योंकि कहानी समझने के साथ साथ किस तरह से प्रश्न बनते हैं ये भी देखना जरूरी है। साथ साथ में प्रैक्टिस सेट भी आवश्यक है। तो सारा कुछ इस क्लास में आप लोगों को मिलने वाला है हमारे ऐप के थ्रू से। हमारा ऐप है एसबी एग्जाम, पीला कलर का ऐप है, आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आज 251 रुपए का ही मात्र फी लग रहा है, क्योंकि ऑफर चल रहा है दिवाली सेल का। तो दिवाली सेल में चुकिए नहीं, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि दिवाली के बाद इसका फी 800 रुपये होगा, 800 रुपये होगा, और अभी आपका 250। चलिए, तो सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता क्या है? विश्लेषणात्मक है। एगो कुकरे का आत्मकथा क्या है? आत्मकथाक है। प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर समीक्षात्मक है। ये क्या है? समीक्षात्मक निबंध है, समीक्षात्मक निबंध है। उसके बाद आगे आइए, उसके बाद आगे आ जाइए। उसके बाद में है भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व करम। यहां पर कर्म, ये क्या है? वर्णात्मक है, वर्णात्मक, ये वर्णात्मक है। उसके बाद आ जाइए आगे, फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता, ये भी वर्णात्मक है। तो यहां पर देखिए वर्णात्मक दो आया है, एक कर्म परब का और एक सरहुल परब का। दो वर्णात्मक निबंध है बी.एन. ओहदार साहब का, बी.एन. ओहदार साहब का। तीसरा देखिए, छोटा नागपुर एक नैनीताल नेत्रहाट, ये 9वां नंबर का निबंध है। छोटा नागपुर एक नैनीताल नेत्रहाट, ये यात्रा वृत्तांत है। हामिद के संस्कृति और तकर ऊपरे संकट विश्लेषणात्मक है। विश्लेषणात्मक में दो हो गया, कौन कौन? ये पहला, दूसरा सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता, दो विश्लेषणात्मक हो गया। उसके बाद समीक्षात्मक दो, प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर सष्टांग योगदान और खोरठा लेखन परंपरावादी न जनवादी, ये भी समीक्षात्मक है। और अंतिम निबंध है हमें खड़ा हो फिगाठी, यानी व्यंग है। क्या है? व्यंग है। तो खोरठा निबंध में हमें कुल टोटल 11 निबंध पढ़ना है। खोटा निबंध में हम लोगों को कितना निबंध पढ़ना है? कुल टोटल 11 निबंध पढ़ना है। तो हम लोग यहां पर क्या देखें? देखिए, फिगाठी यानी व्यंग कितने हैं? व्यंग हो गए कुल टोटल 4। व्यंग हो गए कुल टोटल कितने? 4। कौन कौन? हाँ में खड़ा हो, और 3 शुरुआत में है। देखिए, सब टाइम चले हैं, बखेड़ाओं में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, और बैजका बगरा काम कम, ये कुल टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। विश्लेषण इसमें 2 है, आत्मकथा 1 है, वर्णात्मक 2 है, और समीक्षात्मक 2 है। कुल टोटल खोटा निबंध में कितने निबंध है? कुल टोटल 12 निबंध है। कुल टोटल कितने निबंध? 12 निबंध है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, बी.एन. ओहदार साहब का परिचय थोड़ा सा, क्योंकि परिचय से भी प्रश्न आता है। तो बी.एन. ओहदार साहब का जन्म 2 सितंबर 1952 को हुआ था। 2 सितंबर 1952 को
डॉक्टर BN औहदार साहब का जन्म हुआ था। इनका गांव का नाम चेट्टर है। गांव का नाम क्या है? चेट्टर। पोस्ट गौसा, जिला रामगढ़, झारखंड। इनका पूरा पता ग्राम चेट्टर, पोस्ट गौसा, जिला रामगढ़, झारखंड। इनका जन्म है, यानी ये पता उनका हो गया। यदि हम बात करें इनकी शिक्षा के बारे में, तो देखिए इनकी शिक्षा के बारे में यदि हम बात करें तो ये साइंस स्टूडेंट है। साइंस में BSc स्नातक किए हुए हैं 1974 में। 1974 में स्नातक के बाद खोरठा भाषा में स्नातकोत्तर किए हैं 1986 में। 1986 में हिंदी में स्नातकोत्तर 2 में है, हिंदी में भी और खोरठा में। 1994 में PhD किए हुए हैं खोरठा से। खोरठा से PhD। इनका शोध का विषय था खोरठा के क्रिया रूपों का विश्लेषणात्मक अध्ययन, खोरठा में। तो इनका यह शिक्षा दीक्षा हुआ। आगे चलिए, अभी तक कौन कौन सा प्रकाशन हुआ इनके पुस्तकों का। सबसे पहले खोरठा निबंध, जो अभी हम लोग देख रहे हैं, जिसमें 12 खोरठा निबंधों का संग्रह है। 12 खोरठा निबंध है। प्रथम 1990, प्रथम बार 1990 में प्रकाशित हुआ। द्वितीय बार 2017 में इसका प्रकाशन हुआ। प्रकाशन करने वाला कौन है, प्रकाशक कौन है? जनजातीय भाषा अकादमी, बिहार सरकार, रांची, क्योंकि 1990 में बिहार था। दूसरा है अनुदितांजलि। इसमें क्या चीज है? दुष्यंत कुमार एवं बहादुर शाह जफर के गजलों का खोरठा अनुवाद है। यह खोरठा अनुवाद है गजल का, अनुदितांजलि। यह प्रकाशित हुआ 2006 में। उसके बाद खोरठा भाषा एवं साहित्य, उद्भव एवं विकास, प्रथम संस्करण 2007। ये आपका JSSC की तैयारी के लिए, JTET की तैयारी के लिए यह पुस्तक BN औहदार साहब का बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनके पास में नहीं होगा इसको आप लोग खरीद लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्गदर्शन पब्लिकेशंस के द्वारा अभी मिल रहा है खोरठा भाषा और साहित्य, डॉक्टर BN औहदार साहब का। इसमें बहुत सारे चीज जो आपको गाइड में नहीं मिलेगा, गाइड में नहीं मिलेगा। ये मूल पुस्तक, देखिए अभी हम जो आप लोग को बता रहे हैं ये मूल पुस्तक से है। ये कोई खोरठा का गाइड नहीं है। जब तक आप डीपली नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। डीपली पढ़ना पड़ेगा। और गाइड जो होता है, कोई भी एक आप गाइड ले लिए तो उसमें क्या है, संक्षिप्त रूप रहता है। अब उसमें कुछ न काट छाट करके लिखा रहता है। अब जब जो कटिंग किया गया, हो सकता है वही यदि प्रश्न आ जाए तो आप क्या करेंगे, चुक जाएंगे। इसीलिए शॉर्टकट सफलता का कोई तरीका नहीं होता। शॉर्टकट सफलता के लिए कोई तरीका नहीं है। आपको लंबे रास्ते से होकर के जाना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो अभी तो हम लोग केवल अभी परिचय देख रहे हैं। कल से जो क्लास होगा आपका, पहला सब टाइप चल है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसके MCQ पर आएंगे। ऐसा नहीं कि केवल MCQ करा दे रहे हैं। हो सकता है जो आप MCQ रट के गए हो वहां पर उसी प्रश्न को दूसरे ढंग से पूछा गया तो आप क्या करेंगे, दिन में ही आपको तारा नजर आने लगेगा, भय गया सपना पूरा। इसलिए हमेशा शॉर्टकट को अवॉइड करिए। शॉर्टकट जरूरत है लेकिन हमेशा नहीं। तो चलिए ये पुस्तक आप लोग ले लेंगे। इसका प्रथम संस्करण 2007 और दूसरा है 2012। उसके बाद बहुत सारा लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ है। बहुत सारा लेख, 3 दर्जन से अधिक लेख इनका प्रकाशित हुआ है। अब संपादन किसमें किसमें किया है? संपादन तो ये प्रधान संपादक है किसका, करील का। ये त्रैमासिक पत्रिका है,
ध्यान दीजिए, कौन पत्रिका है? त्रैमासिक पत्रिका है, त्रैमासिक पत्रिका। त्रैमासिक पत्रिका करील के प्रधान संपादक हैं डॉक्टर बी एन ओहदार साहब। किसका प्रधान संपादक है? करील का। करील क्या है? एक त्रैमासिक पत्रिका है, त्रैमासिक। प्रबंध संपादक है तितकी का, ये भी त्रैमासिक पत्रिका है। तितकी, तितकी क्या है? त्रैमासिक पत्रिका है। त्रैमासिक पत्रिका का प्रबंध संपादक डॉक्टर बी एन ओहदार साहब है। डॉक्टर बी एन ओहदार साहब करील के प्रधान संपादक है और तितकी का प्रबंध संपादक है, और मुख्य संपादक है झारखंड संदेश हिंदी साप्ताहिक। ये हिंदी साप्ताहिक है। ये सब दोनों त्रैमासिक पत्रिका है, करील और तितकी, लेकिन झारखंड संदेश आपका साप्ताहिक हिंदी है। इसके मुख्य संपादक है, इसके मुख्य संपादक है, एक का प्रधान संपादक, करील का प्रधान संपादक, तितकी का प्रबंध संपादक और झारखंड संदेश का मुख्य संपादक है। आगे चलिए, पदाधिकारी किसमें किसमें है? ये निदेशक खौरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ के ये निदेशक हैं, डायरेक्टर है। खौरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ के, और पूर्व सदस्य है जनजातीय भाषा के। इनको कौन सा सम्मान मिला है? सम्मान मिला है खौरठा रत्न 1990 में। 1990 में खौरठा रत्न इनको मिला है सम्मान में, खौरठा रत्न। अभी और क्या क्या है? स्नातकोत्तर जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय में अध्यापन का काम करते हैं, अध्यापन का काम करते हैं। और गेस्ट फैकल्टी है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का। तो दोस्तों, आज केवल आपने इसका परिचय देखा डॉक्टर बी एन ओहदार साहब का और खौरठा निबंध का। कल से इसका पहला पार्ट स्टार्ट होगा। सभी लोग हमारे साथ बने रहेंगे। यदि आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो अभी दिवाली मालामाल ऑफर भी आया हुआ है, फी में बहुत छूट है। ये हमारा ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करके किसी भी तरह का परेशानी होता है कोर्स परचेज करने में या लिंक नहीं मिल पा रहा है, तो ये हमारा ऑफिस का स्टाफ नंबर है। इन लोगों को आप कॉल करिए और मैसेज करिए और जानकारी प्राप्त करिए। यहाँ पर हम आपको रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं। रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स, PDF, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ आपकी तैयारी के लिए जो कुछ भी चाहिए सब कुछ देंगे। अभी तो हम लोग पुराने सिलेबस को कवर कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही नया सिलेबस आएगा, यदि कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम चेंज करेंगे। सीधा सा बात है, हम आपका एक बिंदु भी नहीं छूटने देंगे। हमारी पूरी टीम आप लोगों की तैयारी के लिए लगी हुई है। तो आज ही ऑफर का लाभ लीजिए। अभी 250 रुपये में ही आपको पूरा कोर्स खौरठा का मिल जाएगा। बाद में यही दीपावली के बाद इसका फी 800 रुपये रहेगा, 800 रुपये रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी लोग लाइक कर दीजिए, जो नए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।